ऑल राइट गाइस, हेलो एवरीवन। आज मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को आराम से सुनो। फास्ट फॉरवर्ड मत करो। 1.5 1.75 की स्पीड में मत देखो, क्योंकि आज की बात सिर्फ 10 मिनट की होगी। लेकिन वो 10 मिनट आपके हजारों घंटों को प्रोडक्टिव कर देंगे। आपकी कॉन्फिडेंस 10x हो जाएगी। आपकी प्रिपरेशन लेवल, आपकी मेंटल ब्लॉक्स रिमूव हो जाएगी। सो व्हाट आई से टुडे, आई वांट यू टू understand it very very clearly, and I want to spend these 10 minutes with me in absolute solitude. Wear your headphones, sit somewhere else, not with everyone. कहीं अलग से जाओ, 10 मिनट बैठो और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर एक्शन ले लेना। ठीक है? यू हैव द वीकेंड, सैटरडे संडे इज कमिंग। एक्शन लेना है। आज जो हम बात करेंगे उस पर एक्शन लेना है, उस पर काम करना है। ठीक है? बिफोर वी स्टार्ट, आई एम सी एस राहुल टकवानी। मुझे 10-11 साल हो गए हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को सर्व करते करते। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में 11 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 8 घंटा 10 घंटा रोज पढ़ाता था 2011-12 से। वो पूरे 10-11 सालों का निचोड़ मैं आपको 10 मिनट में दूंगा। सुनिए मेरी बात। आपको पता ही है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सिक्योरिटीज लॉज में। कंपटीशन लॉ में भी मैं एक क्वालिफिकेशन कोर्स कर चुका हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना। फिर आप, नहीं तो आप पूछते रहोगे कि कब वीडियो आएगा, कहाँ आएगा। यहीं पर आएंगे सारे नोटिफिकेशन। If you have not downloaded the application, do download the application, and would be loving to meet you all in a lot of sessions where we'll be talking about the examinations, how to be mentally very 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 strong during the examinations. Special classes जो होती है वो अनअकैडमी की एप्लीकेशन में होती है, डाउनलोड कर दीजिएगा। As of course, if you have not joined our plus batches, CA फाइनल की तगड़ी सेक्सी फैकल्टीज हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में ज़बरदस्त है। मेरा लॉ का बैच शुरू हो रहा है नवंबर के लिए, और नवंबर 2022 उसके आने वाले 2023 में उसके आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी। तो मेरा लॉ का बैच शुरू होने वाला है जो कि नवंबर में 2023 नवंबर 23 के लिए होगा। सो इफ यू लाइक माई टीचिंग, इफ यू लाइक माई अप्रोच, डू जॉइन मी इन माई लॉ क्लासेस। Of course, whenever you join any batch, plus batch जब भी आप ज्वाइन करते हो, you can use my code which is Rahul108. अगर आप लोगों का अभी इंटर निकला है, you can use my code Rahul108 and do consider joining for 1 year or 2 year, because आपको उतना समय जरूरत पड़ेगी लेक्चर्स की। Coming to what I actually wanted to talk about today, फोकस करिए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा स्लो डाउन। इतना खेओस, हर चीज फास्ट 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 चाहिए। शांति से मेरी बात सुनो, सॉलिट्यूड से मेरी बात सुनो। हम में से मेजॉरिटी लोगों को ना कॉन्सेप्ट समझे हुए होते हैं। हम में से मेजॉरिटी लोगों को ना फाइनल में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। हम में से मेजॉरिटी लोग ना इंटेंशन रखते हैं पास होने का। हम में से मेजॉरिटी लोग ना पूरे इंटेंट के साथ मेहनत करते हैं। हमारा इंटेंट है, हमको सब कुछ ये बनना है। हमारा इंटेंशन है, हम पास होना चाहते हैं, हम मेहनत भी करने को तैयार है। हम दुनिया की दूसरी चीजों को त्याग के बैठे हुए हैं। तपस्या ही एक साधना ही है, सीए करना बहुत बड़ी तपस्या, एक प्रकार की साधना कर रहे हैं अभी आप। हम सब लगे हुए हैं काम में, हम सब वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, हम सब यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, हम सब लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। जो एक काम हम सब लोग मिस कर जा रहे हैं वो है कि हम लोग अपना अंदर नहीं झांक पा रहे हैं। हम लोग जो पढ़ लिए हैं, हम लोग जो समझ लिए हैं, हम अपना अंदर झांक ही नहीं रहे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं कि कितना पढ़ाई हो गया, कितना पढ़ाई नहीं हुआ है। हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हम स्ट्रक्चर्ड नहीं है 90%। और मैं खुले सीना तान के बोलता हूं, मैं 11 साल हो गया इंडस्ट्री में। बेटा क्या लोग क्या बात करते हैं ना, पीजी में रहने वाला आदमी, क्या बच्चे आपस में क्या बात करते हैं, मेरे को, मैं रग रग से वाकिफ हूं बच्चों की। मेरी बात सुनो तुम लोग। एक चीज जो 90% 95% लोग नहीं करते हैं वो ये है
कि वो लोग कभी भी ट्रैक नहीं करते हैं खुद की स्टडीज को। दे नेवर ट्रैक देयर ओन स्टडीज। उनको पता ही नहीं होता है कि उनने कितनी पढ़ाई कर रखी है, उनने कितनी पढ़ाई नहीं कर रखी है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। सो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सी चीज है, आप वो करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई नहीं की। आप अपनी सेल्फ स्टडीज को ट्रैक कर सकोगे। हमने ये सब बातें कभी की नहीं, बिकॉज मैं हमेशा आया रिवीजन सेशंस के लिए आया। 2x की स्पीड पे मैं चलता हूं, उसको और 1.5x की स्पीड पे आप देख रहे हो। आज की जो बात है, मैं चाहता हूं कि तुम आराम से और इत्मीनान से देखो और आराम से सोचो। इनफैक्ट दुनिया इतनी तेज जा रही है कि एक किताब लिखी गई है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग स्लोली। थिंक स्लो, फास्ट एंड स्लो। तो एक थिंकिंग मोड में जाओ पहले। तो आत्मचिंतन वाला एक स्लो थिंकिंग वाला भी मोड होता है। दिमाग में चीजें प्रोसेस करने के लिए, मैरिनेट करने के लिए समय लगता है। आज आपका बस चले तो आप बिरयानी भी 10 मिनट में बना के दे दो। भाई पुलाव में और बिरयानी में डिफरेंस होता है। बिरयानी को बनने में 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा लगता है। चीजें मैरिनेट होती है, उसमें फ्लेवर आती है, हर चीज आपस में मिलती है। आप हर चीज में फास्ट 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 मत करिए। ये काम जो है आराम से करना है, आपको इत्मीनान से सोचना है इस बात को लेके। व्हाट यू कैन डू गाइस, आपको एक सिंपल सा काम करना है। अगर आप सीए फाइनल लॉ, सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको इस प्रकार का एक सेल्फ स्टडी ट्रैकर बना लेना है। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो आप अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप लोगों को इस प्रकार का एक सेल्फ स्टडी ट्रैकर बनाना है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए पहले तो आपका बेसिक काम है कि आपको हर चैप्टर लिखना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, जितने भी चैप्टर्स हैं लिखिए। जितने भी चैप्टर्स हैं उनका नाम लिखिए। यहां पे मैं सिर्फ इंडेक्स लिख रहा हूं, आपको इसका नाम लिखना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर दैट मैटर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स, मैनेजेरियल पर्सोनल, एक्सेट्रा, सो ऑन। हर सब्जेक्ट में जितना चैप्टर्स हैं, जितना कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट का वाला मैं आपको सेकंड में बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इस तरह का एक ट्रैकर बनाइए। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सबका नाम लिखिए। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी चाहिए कि क्या हमारी उस चैप्टर को लेके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है क्या। अपने आप से झूठ मत बोलना, बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डोंट लाई टू योरसेल्फ। क्या सबसे पहला सवाल आपको पूछना चाहिए कि भाई जितने भी चैप्टर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चैप्टर्स, कोई भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकते हो आप। हर किसी के लिए फॉर्मूला चेंज नहीं होता, बेसिक फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स है उसका नाम लिखिए। सबसे पहला सवाल खुद से पूछिए, ईमानदारी से अकेले बैठ के करना है काम। क्या मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर का क्लैरिटी है क्या, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है क्या, डू आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, डू आई अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। अगर हाँ तो यस लिखिए। सेकेंड चीज लिखिए, क्या हमने खुद के समरी नोट्स बनाए हैं। दुनिया में 1,500 टीचर 150,000 बार आपको नोट्स दे देंगे, लेकिन जो खुद के हाथ से समरी नोट्स बनाने में जो सद्बुद्धि प्राप्त होती है मानव योनि में, आपको किसी चीज में नहीं हो सकती। क्या आपका समरी नोट्स बना है क्या। पन्ना पलटाने वाले बच्चे जो है ना, ये इनकी एक पूरी एक बिरादरी होती है, उस कम्युनिटी में मत जाइए। आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो क्या आप 15 मिनट नहीं निकाल सकते वो चैप्टर के पॉइंट्स, समरी पॉइंट्स बनाने के लिए। क्या वो चैप्टर के समरी नोट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। तो नंबर 1, क्या मेरी चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। नंबर 2, क्या मेरे समरी नोट्स बने हुए हैं क्या, डू आई हैव अ समरी नोट्स, डू आई हैव द पॉइंटर्स फॉर दैट चैप्टर। अगर एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को 4 पन्ने के अंदर में वो पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, क्या मैंने खुद से एज अ स्टूडेंट मेहनत की है उस पे। आस्क योरसेल्फ दैट, बनाइए समरी नोट्स। द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या एक बार पढ़ के हो गया है। ये टिक करना, जो जो हो गया है, जो जो चैप्टर आपने कर लिया उस पर टिक करिए। उसके बाद फिर बताइए, हाँ रिवीजन हुआ है क्या, फर्स्ट रिवीजन हो गया बढ़िया, दूसरा रिवीजन हो गया बहुत बढ़िया, तीसरे रिवीजन तक आता है बहुत बढ़िया। इसके ऊपर रिवीजन करोगे तो आईसीआई घर आके डिग्री दे देगी। बहुत इनफ रिवीजन है, एक रिवीजन भी बहुत होता है, 2 तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, 3 मतलब रैंकर लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर पर्टिकुलर चैप्टर के लिए करना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट इवन नो कि तुमने कितनी पढ़ाई कर ली, कॉन्फिडेंस आएगा कहां से।
बच्चे का फोकस किस बात पे होता है, हमने क्या नहीं पढ़ा है, बाप रे ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता है, इसमें भी, अरे इसमें तो डाउट आ रहे हैं भाई, ये तो होगा ही नहीं। अबे जो आता है, जो आता है, भगवान ने हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50 नंबर का हलवा परोस के दिया है। सिंपल बात बता रहा हूं, सीए फाइनल हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, 40 नंबर 50 नंबर के जो कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आते हैं वो हलवे ही होते हैं। ठीक है, फुल टॉस बॉल होता है, बाहर निकल के सीधा मैदान के बाहर छक्का मारना चाहिए। हर बार 100 में से 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन एकदम भयंकर इजी होता है। क्या हमारी वो भयंकर इजी क्वेश्चंस के लिए भयंकर जबरदस्त प्रिपरेशन है क्या? वो 40 में से 35 या वो 40 में से 30 मार रहे हैं क्या? बचे हुए 60 में से 30 नंबर और आ जाएंगे। लेकिन जो एकदम इजी आया, जहां मौका है वहां पे हमने लिया क्या? पहले तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भाई लॉ हम पढ़ने बैठे हैं, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या मेरे समरी नोट्स बने हैं, क्या मैंने रीडिंग करी है, और उसके बाद रिवीजन हुई है तो क्या हुई है, कितने बार हुई है, वो आप टिक कर दीजिए। एक बार हुई तो एक लाइन, 2 बार हुई तो 2 लाइन, 3 बार हुई तो 3 लाइन। ठीक है, इसके अलावा अब हर चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो हमको कोई कोई कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगते हैं, कोई कोई कॉन्सेप्ट्स में डाउट आता है। ये हर बार हो रहा होता है, 100% बात है, ये हर बार होता है, सबके साथ होता है ना? दिस हैपेंस विद एवरीवन, है ना? तो यहां पर क्लियरली लिख दीजिए कि भाई कौन से टॉपिक्स मेरी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक्स में वीकनेस है, जो कॉन्सेप्ट में वीकनेस है लिख लो ना। क्या होगा मैक्सिमम, लिख लो। वो एक डायलॉग है ना, जो तुमने अपना सर मिट्टी में घुसा रखा है, शुतुरमुर्ग की तरह से बाहर निकालो, देखो, विवेक का इस्तेमाल करो। तो अगर तुम अपनी वीकनेस को लिखोगे नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारी वो वीकनेस रहेगी नहीं। तो लिख लो ना, सीधे सीधे खत्म करते हैं उसको। जब तक पता नहीं होगा, until we'll accept our weakness, we'll not be overcome it। तो लिख लो भाई, एक चैप्टर में 4 डाउट आए हैं, 4 जगह पे 4 कॉन्सेप्ट वीक है, तो लिख लो ना, यही 4 कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। कौन से प्रॉब्लम है, लिख लो। यूट्यूब में खदान बड़ी है, कोई ना कोई टीचर ने तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ाया होगा, किसी ने तो पढ़ाया होगा यार। नहीं पढ़ा तो तुमने पढ़ा, तुम खुद बना देना वो कॉन्सेप्ट, है ना? तो ये करिए आप, ऐसा आपको हर चैप्टर के लिए करना है। पहले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लॉ के लिए एक इस टाइप का शीट बनाइए, उसमें हर चैप्टर का नाम लिखिए। फिर दूसरे चैप्टर में आइए, अच्छा इसका रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैनेजरियल पर्सनल, हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है, समरी नोट भी बने हैं, हाँ 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 हाँ, रीडिंग भी हुआ है यार। इसमें ना वो जब वो कैलकुलेशन होती है ना यार, वो मेरे को आता नहीं है, लिख दीजिए वीकनेस, है ना? 198 की कैलकुलेशन आ गई थी एग्जाम में, बच्चे ऊपर नीचे हो गए। कुछ हार्ड नहीं है, सीए वाले बच्चों के लिए कोई हार्ड बात है क्या? वो तुम तो उठा के फेंक देते हो यार, ऐसे छोटे मोटे चिल्लर प्रॉब्लम। 198 के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना, बच्चे बोलते हैं हार्ड पेपर आ गया, तो कोई हार्ड नहीं था यार, बिल्कुल इजी था वो। कोई बात नहीं, अपने को नहीं आता, लिख दो। पकड़ के एक दिन पूरा निकालेंगे साले, एक चैप्टर की पूरी वीकनेस को खत्म कर देंगे। ढूंढेंगे यूट्यूब में, बनाएंगे प्लेलिस्ट, साला जिस टीचर ने जो कॉन्सेप्ट जो टाइमलाइन में, साला पकड़ लेंगे, एक ही दिन में सब वीकनेस खत्म हो जाता है। अब साला वीकनेस को पाइलअप होने देते हैं, दिमाग में पाइलअप होती जाती है, पाइलअप हो जाती है, कॉन्फिडेंस की पूरी एक हो जाती है, खत्म हो जाएगा कॉन्फिडेंस। खत्म हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? अगर मेरे दिमाग में 24 घंटा चल रहा है कि मेरी ये वीकनेस, बाप रे ये चैप्टर में, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मतलब एग्जाम आने के पहले मेरे दिमाग में इतने मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो चुके हैं कि साला कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। कोई भी टीचर कितने बार भी बोल देता है यार बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम है, रीढ़ का हड्डी में जड़ में प्रॉब्लम है। डर का जो जड़ है वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर हमको पता है हमारी वीकनेस क्या है ना, बात खत्म है भाई, तोड़ दूंगा मैं उसको। अगर वीकनेस मेरे को पता चल जाए ना, ये मेरी वीकनेस है, खा जाएंगे उसको, खत्म कर देंगे। पता तो करो। और मैं आपको एक चैलेंज बताता हूं, अगर आपकी एक चैप्टर में एक वीकनेस निकलेगी ना, तो 2 स्ट्रेंथ निकलेगी या 4 स्ट्रेंथ निकलेगी। ये हर बार होगा, हर किसी के साथ होगा, मेजॉरिटी बच्चों के साथ होगा। प्रॉब्लम ये है, एक साउथ इंडियन पिक्चर का डायलॉग है ना कि जो खराब खबर है ना, वो हमेशा बोनस के साथ आती है। बुरी खबर है ना, या लाइफ में दुख है ना, वो हमेशा बोनस के साथ आता है, लेकिन खुशियां हमेशा डिस्काउंट पे आती है। तो डर के साथ भी वही बात है। डर जितना होता है ना, वो 10x दिखता है। डर है 1 रुपए का, दिखता 10 का है। और स्ट्रेंथ है ना, वो होती 1 है, दिखती -0001 है, या होती 10 है, दिखती 1 है। तो स्ट्रेंथ को जब तक हमारी स्ट्रेंथ हमको पता नहीं है, हम खेलेंगे कैसे? दुनिया में जितने जानवर हैं, साला सिर्फ एक स्ट्रेंथ पे पूरा जीवन काटते हैं। सांप को पता ही नहीं है अगर उसके अंदर में जहर है, तो उसको पता ही नहीं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब बैल को पता नहीं है कि मैं मेरे सींग से खेल खत्म कर सकता हूं सामने वाले का, तो उसको पता ही नहीं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। शेर को साला पता होता है, शेर बोलता है साला मेरा धंधा डर पे चलता है।
आधा तो जंगल में लोगों को डरा के मार देता है, इतना जोर से चिल्लाता है, आधे लोग ऐसे ही डर जाते हैं। और उसके उसको पता है कि मेरे पास हाथ, मेरे चारों के चारों हाथ पैर, मेरे चारों पैर से मैं आतंक मचा सकता हूं। तो दे नो देयर स्ट्रेंथ। क्रोकोडाइल को पता है कि भैया मैं शांति से जाऊंगा, भग से सरप्राइज अटैक करूंगा, खत्म कर दूंगा। तो तुमको तुम्हारी स्ट्रेंथ पता है क्या? कैसे पता चलेगी? हर सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए ना कि क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। करके देखो क्लासेस को आप। मैं बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे आप सीए फाइनल में हो, आप बच्चे ही, आपको ये बेसिक बातों पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप 99% वाले बच्चे हो, लेकिन अगर ये नहीं करोगे ना, एग्जाम के 10 दिन पहले डगमगा जाएगा कॉन्फिडेंस। लिखा होना चाहिए हमारे पास कि भैया हमारा ये चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, ये चैप्टर में हमारा ये स्ट्रांग है। जब बाय द टाइम आप सारे के सारे चैप्टर्स का लिखोगे ना, मैं आई एम वेरी 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 पॉजिटिव, आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो होंगे, आप में से जो मेजॉरिटी बच्चे होंगे ना, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल हैव मोर स्ट्रेंथ्स, मोर स्ट्रेंथ्स, लेसर वीकनेसेस। और साला अगर कोई वीक होगा भी ना भाई, देखो मोटा भाई की दया से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एकेडमी, देखो हर चीज पे जो जो टॉपिक वीक होगा ना, उस पे वीडियो बना हुआ मिल जाएगा तुमको। जाओ भाई वीक टॉपिक की लिस्ट बना लो। साले कितने होंगे? 50 वीक टॉपिक होंगे। अबे एक दिन लगेगा सारे के सारे वीक टॉपिक को यूट्यूब में जाके खत्म करने के लिए। और अगर वहां खत्म नहीं होंगे ना साले, इतनी बड़ी कम्युनिटी है। बेस्ट चीज क्या है मालूम है? सीए वाले बच्चों की, सीए हम पूरे प्रोफेशनल बच्चों की बेस्ट बात क्या है? साले सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फ्री में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। भाई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, दोस्तों को बोलो भाई, किस दिन आएंगे काम दोस्त। हमको तो भाई, मैं मेरा एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव पेपर दे रहा था भाई, मेरे को नहीं जमता अकाउंट्स, नहीं आता था अकाउंट, नहीं आता था कॉस्टिंग। बैठा एक दोस्त बताया, पूरा कर दिया पास, दोनों के सेम नंबर आए। और मैं हर क्लास में बोलता हूं कि भाई मेरा अकाउंट इसी की वजह से आया है, हर किसी को बताता हूं मैं। तो किस बात की शर्म है? जो सब्जेक्ट वीक है, जहां लग रहा है कि दोस्त की मदद चाहिए तो ले लो। यश सर का, यश खंडेलवाल सर है ना आपके, जो आपको टैक्स पढ़ाते हैं, उनके दोस्तों की मिसाल देता हूं मैं तो उसको बोला हूं भाई तुम्हारा, अभी वो ठीक है, अभी हम दोनों साथ में कॉलीग हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट भी था ना, मैं उसको एक ही चीज बोलता था, भाई मेरे को तुम लोगों का ग्रुप बहुत सही लगता है। एक का एग्जाम होता है, बाकी सारे लोग भिड़े हुए रहते हैं, खाना एक जना लेके आ रहा है, दूसरी दुनियादारी बाकी दोस्त लोग निपटा रहे हैं। सम डे वील हैव अ कंबाइंड सेशन, हम लोग एक दिन पक्का करेंगे जहां मैं उसकी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो तो कैसे बताएगा, उसने तो अपनी खुद की स्टोरी जी है। ही हैज नेवर सीन हिज ओन स्टोरी। मैं तो उसकी एक थर्ड पर्सन की एंगल से देखता था उसको। तो भाई एक दूसरे से थोड़ा मदद लो, और तुमको जहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मदद करो दोस्तों की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले तो अगर आप 8 सब्जेक्ट देने वाले हैं, तो सबसे पहले 8 पेपर्स के बारे में सबके चैप्टर वाइज ये एनालिसिस लिखिए। सबके सब चैप्टर्स के पूरे एनालिसिस होने चाहिए हमारे पास। ठीक है? एनालिसिस करने से प्रेशर आता होगा तो आए, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा। लेकिन नहीं करोगे ना, सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट का जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, उसके रिजल्ट के दिन ही प्रेशर आएगा। और फिर साला वो प्रेशर ऐसा प्रेशर है ना भाई, पूरा समाज पूरी ऊपर नीचे कर दे। जब तक पास नहीं होते ना, पूरी दुनिया मानती ही नहीं है, किसी को समझता ही नहीं है कि साला फाइनल है। तो पास हो जाते तो फिर दुनिया आती है, अरे वाह यार तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। भाई तो जब तक फेल होते तब तक तो खुद को बैक करना पड़ता है ना। सो अंटिल यू पास योर एग्जाम्स, यू हैव टू बैक योरसेल्फ टिल द टाइम यू सक्सेसफुल, बिकॉज सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। फेलियर जो है ना वो अनाथ होता है, कोई क्लेम नहीं करता। तो आपको तब तक अपने आप को बैक करना है, प्रिपरेशन करनी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे गेम खेलना चाहता है बच्चा, जो बच्चे को मेरी बात जमी है, और जो बच्चा बोलता है कि सर मैं एक पूरा दिन टाइम स्पेंड करने को तैयार हूं, और मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूं कि जिस दिन भी तुम ये एनालिसिस वाला काम करते हो ना, प्लीज उस दिन, एक दिन पहले जब तुम्हारी नींद अच्छी होगी ना, जब तुम्हारा थॉट प्रोसेस स्टेबल होगा ना, न्यूट्रलिटी के साथ बैठोगे ना, उस दिन आना। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके, बहुत ही ज्यादा इमोशन में बहके नहीं करना है एनालिसिस। ये एनालिसिस एक न्यूट्रल एनालिसिस है हमारा। अगर हम खुद को थर्ड पर्सन की नजर से देखें, तो थर्ड पर्सन के एंगल से देखना, अपने आप को थर्ड पर्सन भगवान की नजर से देखो कि तुम क्या कर रहे हो, कहां ऊपर नीचे चल रहा है, तब तुम्हारा काम बनेगा। और अगर तुमको लगता है कि तुमको नेक्स्ट लेवल की गेम खेलनी है, अगर पूरा एक दिन तुम देने को तैयार हो, 8 के 8 सब्जेक्ट को लेकर एक दिन अच्छे से बैठ के एनालिसिस करने को तैयार हो, कभी कभी होता है ना ऐसे दिन, आते नहीं होती पढ़ाई, वो दिन दे दो, इसको करो एनालिसिस बैठ के, आराम से खाओ पियो बैठो, चिल करो, अकेले बैठो, हवा हवा खाओ, एसी में बैठो, 4 वेब सीरीज देखते हुए बैठो, यूट्यूब देखते हुए बैठो, अच्छा यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देखते हुए बैठो। नहीं, हमारे सेगमेंट का नहीं, सीएस वगैरह का नहीं देखो, जनरल देखो, शाहरुख खान का मोटिवेशनल वीडियो देख लो, किसी का भी देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि एक दिन इसमें स्पेंड करो, बहुत हेल्प होगा आपका। नेक्स्ट लेवल पे जो बच्चा खेलना चाहता है,
वो मेरी एक और बात सुने। अब मैंने जो आपको बताया ये तो सबको करना ही चाहिए। जो बच्चा एकदम नेक्स्ट लेवल पे प्लान कर रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहा है, उसको चैप्टर का छोड़ो, उसको तो एक एक सब्जेक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनानी चाहिए यार। काट पीट के हर चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं यार। मैं तो एक एवरेज बच्चा था, मैं तो रैंकर था नहीं। हाँ, मेरे तो नंबर बहुत, मैं तो रैंकर बच्चा था नहीं, मैं तो एक एवरेज बच्चा हूं। एक बात मेरे को समझ में आती है भाई, किसी भी सब्जेक्ट में 100-150 कॉन्सेप्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट होते ही नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में मैक्सिमम 100-150 कॉन्सेप्ट होते हैं। काट पीट के एट द एंड ऑफ द डे 3 घंटे में 20-22 क्वेश्चन बनाना होता है। अभी एमसीक्यू आ गए तो एमसीक्यू की वजह से थोड़े कम हो जाते हैं, बाकी एमसीक्यू बनाने पड़ते हैं। काट पीट के इट बॉइल्स डाउन टू 3 आवर्स। इन दो 3 आवर्स whoever has the temperament to kill it will kill it। अगर आप उसके पहले से, अभी आप मई में मार्च में बैठे हो, मई में एग्जाम है, 2 महीने पहले जो थॉट प्रोसेस हो जाना चाहिए, आज का ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए, भैया काट पीट के बात खत्म करो। साला गोली मारनी गोली मारो, गाली देनी गाली दो, डरो मत, लेकिन डराओ मत यार। तो ये साला क्या है, हमारा कोर्स क्या है, आधे से ज्यादा बच्चे डर में खत्म है। असली काम तो ये भी हो सकता है कि आप हर चैप्टर के 15-15 पन्ने ऐसे प्रिंट आउट निकालिए इसके, या तो व्हाइट पेपर खरीदिए, उसमें शीट्स बनाइए खुद से। कुछ नहीं करना यार, पेन पेंसिल उठाओ, पेपर बना लो। थोड़ा मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह से ट्रैक कर सकते हो आप अपनी स्टडीज को। आपको क्या करना है, लॉ में टोटल मिला के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? अबे कोई भी एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 10, 15, 20। टोटल चैप्टर कितने हैं? 15, 20। अबे हर चैप्टर में जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वाइज पूरे नाम लिखते जाओ। जो कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टिक मारो, समरी नोट्स बने हुए हैं टिक मारो, रीडिंग क्यू ये टिक मारो, रिवीजन हुआ है टिक मारो, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है टिक मार्क करते जाओ। जो वीक होंगे उसको गोला मारना, और एक दिन बैठ जाना सिर्फ ये सोचते हुए कि ये वीकनेस कहां से सॉर्ट आउट करनी है। कम से कम साले ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेलिस्ट तो बना लो यूट्यूब में, कि यूट्यूब में भी टाइम लगाओगे तुम, उसको सर्च करने में 50 घंटे लगा दे रहे हो गया फिर तो कांड। डोंट डू दैट। आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हैं एक बार लिख के तो देखो मेरे भाइयों। हर बच्चे को 70-80 कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पता होते हैं, और जो 20-30 कॉन्सेप्ट में, 50 कॉन्सेप्ट में वीक होता है, अगर वो मेहनत कर लेना तो वो 50 में से 20-25 कॉन्सेप्ट पक्का से बना लेगा। 100% वो गारंटी है कि वो उसको कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकता है। पता तो हो। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको करिए, और मैं चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए बनाइए, पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए एक सेल्फ स्टडी ट्रैकर बनाइए। पता करिए कि आप किस में स्ट्रांग हैं, किस में वीक हैं, किस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, किस में नहीं है, किस में समरी नोट्स बनाए, किस में नहीं बनाए, किस में रीडिंग हुआ है, किस में नहीं हुआ है, कितने बार रिवीजन हुआ है, कोई स्ट्रेंथ है तो क्या है, वीकनेस है तो क्या है। पता करिए क्लियरली, अपने आप को पहचानिए। हम बस बाहर देख रहे हैं, हाँ दुनिया ही ऐसी है, हम दूसरों के टाइमलाइन पे फोकस करने लग गए। हमारा खुद का टाइमलाइन कौन बनाएगा? हमको अपना टाइमलाइन बनाना है ना। कब तक साला दूसरों के इसमें लाइक ठोकोगे, कब तक दूसरों के लिए ताली बजाओगे? अपने लिए कब बजेगा? तो उसके लिए अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा ना। अपना टाइमलाइन को आज बिल्ड करोगे तो कल कुछ होगा। तो सोचिए इस बारे में जो मैंने आपसे बात किया। और जाने के पहले मैं आपसे एक और चीज शेयर करता हूं। अच्छा, ये तो मैं दूसरा बना रहा था, अब ये भी चलो ठीक है, इसका बात कर लेते हैं यार। ये फाल्गुनी नायर है यार, कोटक इन्वेस्टमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर थी यार। 50 साल की हो गई, अभी नायका जाके लिस्ट कराई है भाई। एक फाइनेंस बैकग्राउंड से आने वाली बंदी हिंदुस्तान का साला सबसे जबरदस्त टेक प्लेटफॉर्म बना लेती है यार। हाँ, लिस्टिंग होती है साला 2.5 गुना 3 गुना हो जाता है यार शेयर। 50 साल की उम्र में नायका लिस्ट कराई है। 50 इयर्स में उसने, 45 इयर्स में स्टार्टअप किया, साला 5-10 साल में लिस्टिंग करा के खत्म कर दी भाई। कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए। At the end of the day, she was also a finance guy. Maybe she was a chartered accountant. Eventually, what she has done is, भाई हो गया, कोटक कैपिटल में 10 साल थी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थी कोटक कैपिटल में, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। आई नायका फोड़ दी। सब छोड़ यार, कटरीना कैफ को ले लो यार। कटरीना कैफ यहाँ तो के जो उसका ब्रांड है उसकी वजह से। मेरे को एक बात बताओ, कटरीना कैफ ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कितना कैपिटलाइज किया?
हिंदी पिक्चर में, बॉलीवुड में आई है, हिंदी पिक्चर में काम करने आई है, हिंदी पिक्चर में एक्टिंग करने आई है, हिंदी नहीं आती, हिंदी की एक्सेंट खराब है, दुनिया भर की बातें बोलते हैं लोग, एक्सप्रेशन नहीं है, ये नहीं है। भाई देखो, उसको पता है मेरी डांस अच्छी है, उसको पता है मेरे को मेरा कैरेक्टर कैसे प्ले करना है, उसने करी ना काम, है ना हार्ड वर्किंग भाई, मेहनत करी ना, खड़ी है ना क्वीन बन के इंडिया बॉलीवुड में, बिना हिंदी के बॉलीवुड में बादशाह बन के बैठी कि नहीं बैठी है। एनीवे, वो तो इट जस्ट पॉप्ड अप। आई वांटेड टू शेयर दिस। देयर इज अ बुक व्हिच इज कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ वॉर। देयर इज अ वेरी फेमस बुक व्हिच इज ऑन द नेम ऑफ द बुक इज द आर्ट ऑफ वॉर। जंग जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। सुन त्सू जिन्होंने एक किताब लिखी है, उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट कोट्स इज, इफ यू नो द एनिमी एंड इफ यू नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। अगर आप खुद को पहचानते हो और दुश्मन को पहचानते हो, तुम्हें आने वाली 100 जंगों के नतीजों के बारे में सोचने की, चिंता करना बंद कर देना चाहिए। चिंता की बात ही नहीं है। यू नो योरसेल्फ, यू नो योर एनिमी, बात खत्म। इनफ टू विन एनी बैटल, enough to know any battle. That is what I'm saying. Know yourself, know the subject that you're studying, know the concepts that are there. एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में क्या गड़बड़ हो सकती है, अगर तुमको वो पता है, एग्जाम तुम कौन से चैप्टर में बादशाह बन के बैठे हो, कौन सी चैप्टर तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कौन सी तुम्हारी वीकनेस है, अगर तुमको ये पता है ना, मुझे नहीं लगता तुम्हें डरने की जरूरत है। आज हम एग्जाम के 2 महीना, कम से कम 2 महीना पहले बैठे हुए हैं। A lot of exams are cleared 2-3 months back when the people have absolute clarity. There is no mental block. आधे से ज्यादा बच्चों को मेंटल ब्लॉक है। ये सब्जेक्ट खत्म होगा, ये सब्जेक्ट का पेपर आ जाएगा, ये खत्म होगा, ये पेपर आ जाएगा। भाई मेंटल ब्लॉक से ही खत्म है बच्चे। मैं बोलता हूं साला सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए आपको एक एक पेपर के ऊपर। साला एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके 3 चैप्टर को एक दिन उठाओ, खत्म कर दो। क्या है ये, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, अभी ये सब मत सोचो। ये सोचो कि अभी मैं ये चैप्टर उठाया हूं, इसका 20 नंबर का, 25 नंबर का पढ़ के उठूंगा मैं। आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया, उसका 30 मार्क का पोर्शन उठाया, 3 दिन में साला 30 नंबर को खा के खत्म कर दिया। फिर वो दूसरा चैप्टर उठाया, दूसरा सब्जेक्ट उठाया, वो दूसरे सब्जेक्ट में 20 नंबर का कौन सा कॉन्सेप्ट गारंटी आता है, साला खत्म कर दिया खा के। अबे जब एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के कोई पोर्शन हमारे बहुत स्ट्रांग होंगे, तो एग्जाम के एक दिन पहले इतनी तो कॉन्फिडेंस होगी कि साली ये 40 नंबर का तो मेरे को आता है यार, भाड़ में की दुनियादारी, ये 40 में तो फोड़ दूंगा, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज द रीजन आई केम अप विद द वीडियो, टुडेज वीडियो। सो दैट्स इट गाइस। सिर्फ इतना ही बोलना मैं चाहता था आपको, इसके अलावा मैं आपको और कुछ बोलना नहीं चाहता था। मेरे को बस, मैं कुछ सोच रहा था यार, मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने वीडियो बनाई, बात खत्म। ठीक है, मे बी ये वीडियो बाद में आपके सामने सिर्फ स्ट्रीम हो रहा होगा, बट आई जस्ट वांटेड दिस थॉट प्रोसेस टू कम टू यू, आई जस्ट वांटेड दिस थॉट प्रोसेस टू रीच यू, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम देते वक्त नहीं हारते, वो पहले ही 2-3 महीना पहले हार गए होते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल फियर्स एग्जाम में इतना स्पेस ऑक्यूपाई, दिमाग में इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि पॉजिटिविटी के लिए जगह नहीं बचती, अच्छा सोचने के लिए जगह नहीं मिलती। कहां से आएगा कॉन्फिडेंस इतना टेंशन लेंगे तो मैं बोलता हूं भाई प्रिपरेशन कर लेते हैं। और मैं तो आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बस अपना एनालिसिस कर लो। नो योरसेल्फ, डू योर एनालिसिस, नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस। कोई दुनिया का आदमी तुमको खुद से ज्यादा नहीं जान सकता, खुद तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अगर आपको ट्रैकर बनाना है, आप पेन पेंसिल उठाइए, पेन पेपर उठाइए, व्हाइट कलर का पेपर उठाइए, खुद बना दीजिए। कर सकते हो आप, इससे बेहतर कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। हर एक 100 नंबर के पेपर का एनालिसिस 20 पन्नों के अंदर खत्म हो जाता है। 20 पन्ने का इन्वेस्टमेंट है, 1-1.5 घंटे का इन्वेस्टमेंट है, इतना कर लो, 6 महीना बच जाएगा। मैं अक्सर बोलता हूं, जब आदमी 3 अटेम्प्ट की मेहनत 1 अटेम्प्ट में करता है ना, वो 1 अटेम्प्ट में निकाल लेता है। अगर आप मई एग्जाम में कॉम्प्रोमाइज करोगे, नवंबर एग्जाम में आपको और 6 महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अबे वो 6 महीने में जितना टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, जितनी एनर्जी इन्वेस्ट होने वाली, जितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जितना दिमाग खराब करना पड़ेगा, उतना साला अभी खत्म कर लो। जो भी चल रहा है, तुमने दुनियादारी चल रही है, उसको छोड़ो। 2 महीना बचेगा अभी 15 में से। मेंटली स्ट्रांग होके बैठ जाओ। अबे और ठान लिया है, एक बार करना है तो करना है।
ये क्या है, करें कैसे होगा कैसे होगा। ये एक बात बताओ, जब लड़ाई चलती है, जब जंग चलती है, जब योद्धा युद्ध में लड़ते हैं, मान लीजिए तलवारों से भालों से लड़ाई हो रही है, तो अगर मैं तलवार से किसी के साथ जंग लड़ रहा हूं युद्ध में, तो मैं तलवार चलाते चलाते ये सोचूंगा क्या, अरे यार ये अभी मेरे को ऐसे मार देगा तो क्या होगा, या उस पर्टिकुलर जंग को लड़ते लड़ते मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा क्या। तो जब जो पेपर की पढ़ाई कर रहे हो तब सिर्फ उसी के बारे में सोचो। मैं जिससे लड़ रहा हूं पहले मैं उसको तो उसका तो गला काटूं, उसका गला काटूंगा तो सामने दूसरा वाला आएगा उसका भी काटूंगा मैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ लड़ाई करते वक्त दूसरे के बारे में सोच रहा हूं ना, तो ये मेरा खेल खत्म कर देगा। तो जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब उसके बारे में सोचो। ये भी एक दिक्कत है ना, एक चीज पढ़ते हैं 150 चीज दिमाग में आती है, मत करिए वो काम। एक मास्टर प्लान बनाइए, उस मास्टर प्लान में बिलीव करिए। एट द एंड ऑफ द डे दो ही चीजों का खेल है, रणनीति और अनुशासन, स्ट्रेटेजी एंड डिसिप्लिन। स्ट्रेटेजी बनाइए, डिसिप्लिन से उसको फॉलो कीजिए 2 महीना, देखते हैं साला कैसे एग्जाम पास नहीं होते। कोई भी एग्जाम पास हो जाता आदमी। ठीक है, तो बहुत छोटा सा वीडियो बनाना था। आई डोंट नो वेदर इट हैज गॉट स्ट्रेच्ड और नॉट। whenever you join any course, use my code Rahul108 if you like me, if you like my teaching, if you like my video lectures, and do follow me on the Unacademy platform. ठीक है, of course like share subscribe this particular video and हमारी प्लस बैचेस जो हैं उसमें मेरा रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कोर्स आने वाला है लॉ का नवंबर एग्जाम के लिए, और 23 मई और 23 नवंबर एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, देखो यार आदमी सही हूँ, पढ़ाता सेक्सी हूँ, अब मैं खुद की तारीफ करूंगा अच्छा नहीं लगेगा। और मैं वैसे मेरे को खुद को प्रमोट करना आता नहीं है। मेरे को खुद को प्रमोट करना आता होता तो मैं 10 साल से 10 घंटा रोज पढ़ा रहा हूँ और किल किया हुआ है। ठीक है, तो सब देख लो, वीडियो डेमो वेमो देख लो, अच्छा लगता है ज्वाइन कर लेना। यूज माई कोड Rahul108, वो बताना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तुमको भी, अगर तुम एग्जाम में जाओगे आंसर आता है लिखोगे ना, यहाँ तक आ रहा है सर ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड, तो भाई एग्जाम में आंसर तो लिखना पड़ेगा ना। तो जब ज्वाइन करो तो Rahul108 यूज कर देना कोड। थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो। फैला दो इस वीडियो को, हर सीए फाइनल बच्चा जिसको डर लग रहा है उसके पास ये वीडियो सेव्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सेव करके रखो इसको अपनी प्लेलिस्ट में, जब भी डर लगेगा एक बार ये वीडियो देख लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइज, मे एग्जाम्स, यू आर गोइंग टू किल इट। अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है, इसके बाद दोबारा हम कुछ सोचने नहीं वाले हैं। बस मार्च 15 से आने वाले 2 महीने, ये 50-60 दिन जिसने अपनी बेस्ट दे दी ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारी सारी एनर्जी इसको एक जगह पे केंद्रित करिए, ये 60 दिन में जान लगा दीजिए। और 2 अटेम्प्ट में जितनी मेहनत होने वाली होगी ना, इस अटेम्प्ट में कर लेना, रिजल्ट भी इसी अटेम्प्ट में आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, दिस इज CS राहुल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।